Hello students, today we are going to start exercise 6.2 and remaining questions. So question number 9, in a triangle ABC, the measure of angle A is 40 degree less than the measure of angle B and 50 degree less than the angle C. Find the measure of angle A. अब एक ट्रायंगल ABC है जिसमें जो A एंगल है वो 40 डिग्री लेस है एंगल B से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम एक ट्रायंगल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं और नेम दे देते हैं ABC। अगर यदि हम A एंगल को X ले लेते हैं तो जो B एंगल है लेस देन दी, जो एंगल A इज 40 डिग्री लेस देन दी एंगल B। जो एंगल A है वो जितना एंगल B है उससे 40 डिग्री कम है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर यदि इसको हमने X लिया है तो एंगल B का मेजरमेंट हमने लेना है, तो 40 डिग्री इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास एंगल B का मेजरमेंट कितना बन जाएगा, X प्लस 40 डिग्री। तो आपका पास B एंगल स्टूडेंट्स क्या बन गया, X प्लस 40 डिग्री। उसके बाद आता है हमारे पास एंड 50 डिग्री लेस देन दी एंगल C। इसी तरीके से क्या है, जो एंगल C है लेस देन एंगल C, जो एंगल A है वो एंगल C से 50 डिग्री कम है। तो अब हमने एंगल C का मेजरमेंट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, एंगल C एक साइड पे रह गया, x प्लस 50 इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C का मेजरमेंट हमारे पास कितना बन गया, x प्लस 50 डिग्री। तो देखिए कितना इजी है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारे पास एंगल A का मेजरमेंट आ जाएगा। सो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट एंगल A इज x, then angle B is x plus 40 degree. Now angle C is x plus 50 degree. अब ABC ट्रायंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो A की प्लेस पे हम x को रख देंगे, B की प्लेस पे x प्लस 40 डिग्री को, C की प्लेस पे x प्लस 50 डिग्री को इज इक्वल टू 180 डिग्री। x x x 3 टाइम्स, 3 बार x आ रहा है, सो यू राइट हियर 3x। 40 प्लस 50 90 डिग्री एंड हेयर इज 180 डिग्री। हमने 3x को एक साइड पे रख लिया, 90 डिग्री को दूसरी साइड पे ले गए, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज 90 डिग्री। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 दूसरी साइड जाके 90 को डिवाइड करेगा 30, तो 30 डिग्री किसका मेजरमेंट है, हमने एंगल x को सपोज किया है, सो एंगल A इज 30 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर को देख के आपने क्या करना है कि x और y की वैल्यू बतानी है कितनी बनेगी। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एंगल y का मेजरमेंट निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हेयर इज एंगल y एंड हेयर इज 45 डिग्री। ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ लाइन तो नहीं नजर आ रही है आपको, दोनों साइड पे एरो नहीं है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो y प्लस 45 डिग्री हमारे पास क्या बन गया, लीनियर पेयर। किसके इक्वल है लीनियर पेयर का सम, 180 डिग्री के। तो हमने y की वैल्यू निकाली 180 माइनस 45, सो 135 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, एक तो एंगल जो y है वो इस ट्रायंगल के बाहर है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं, 60 प्लस x इज इक्वल टू y। और दूसरा वे क्या है हमारे पास, इस ट्रायंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। सो इन ए ट्रायंगल
हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, x प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x प्लस 60 प्लस 45 दोनों को हमने ऐड कर दिया, 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x या एंगल x का मेजरमेंट हमारे पास कितना आया? 180 माइनस 105 इज 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स x इज 75 डिग्री यू फाइंड आउट एंड y इज 135 डिग्री। तो देखिए कितनी इजी है एंगल्स को फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस फिगर के अंदर स्टूडेंट्स आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ 70 डिग्री, 20 डिग्री, हेयर इज a एंड हेयर इज b एंड हेयर इज 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल मार्क कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ट्रायंगल का नाम दे दीजिए आप a b, हेयर इज c। इस ट्रायंगल का नाम d e। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 का मेजरमेंट फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। तो जितना हमारे पास एंगल 1 आएगा उतना ही एंगल ए आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फिर इस ट्रायंगल के ऊपर हम नीचे वाली ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल बी का मेजरमेंट निकाल लेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 का मेजरमेंट स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 90 डिग्री। तो अब देखिए एंगल 1 90 डिग्री है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब एंगल ए जो है वो आपके पास कितना बन गया स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो आपने ए का मेजरमेंट फाइंड कर लिया। अब नीचे वाली ट्रायंगल पे आइए। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये? सी डी ई। इसमें भी हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 70 डिग्री, ये भी क्या है हमारे पास? तीनों एंगल्स हैं और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए की प्लेस पे 90, बी वैसे का वैसे ही, सी की जो थर्ड एंगल है वो 70 डिग्री का है। 90 प्लस 70 हमारे पास बन गया 160 डिग्री। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स एंगल बी का मेजरमेंट निकाल लिया। 180 में से 160 डिग्री के एंगल को माइनस कर दिया, तो एंगल बी का मेजरमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बन गया? 20 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए ए का मेजरमेंट कैसे निकाला? ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल ए आ गया हमारे पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने नीचे वाली ट्रायंगल के ऊपर फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए इस फिगर में इस सिंबल का मीनिंग क्या है? ये एरो है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एरो। इस एरो का मीनिंग है कि जो पी क्यू है ये आर टी के क्या है? पैरेलल है। तो अगर यदि पी क्यू आर टी के पैरेलल है तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो पी आर है ये क्या बन गई? ट्रांसवर्सल। तो देखिए ट्रांसवर्सल है, कौन से एंगल्स बने? ध्यान से देखो, जेड की शेप है तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो एक्स जो एंगल है ये 70 डिग्री के इक्वल आ गया। ओके, उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से वाई एंगल का मेजरमेंट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले पी क्यू पैरेलल टू आर टी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल बन गई।
तो x का जो मेजरमेंट है वो कितना बन गया, एंगल x इज 70 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, x हमें मिल गया। अब हमने इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इन ट्रायंगल PQR। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे, एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x का मेजरमेंट आप फाइंड कर ही चुके हैं, तो y का एंगल का मेजरमेंट अब हम निकाल लेंगे। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल y। 70 प्लस 30 100 डिग्री। अब एंगल y का मेजरमेंट हमारे पास क्या बन गया, 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स x आपके पास आ गया 70 डिग्री एंड y इज 80 डिग्री। तो देखिए आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की इसमें, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी की और एंगल्स की ट्रांसवर्सली जो एंगल्स बनाए उनमें से कौन सी टाइप यूज़ की आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।